मैं अपने इस YouTube चैनल में अपने सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं NCERT मैथमेटिक्स की क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है कि मेरे इस प्रयास द्वारा आप लाभान्वित होंगे। Exercise 2.2 Question number 1. If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 upon 8. What is the number? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि हम किसी एक नंबर को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करें, ये नहीं, हम किसी नंबर में से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करें और जो सब्ट्रैक्ट के बाद जो आंसर आए उसको अगर हम 1 by 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 upon 8 आता है। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हम लेट कर लेंगे कि वो जो नंबर है वो x है। हमने उस नंबर को x लेट कर लिया, लेट द नंबर इज x। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने x में से 1 by 2 को माइनस किया और माइनस करके जो रिजल्ट आया उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1 upon 8। अब x माइनस 1 by 2 इधर है, 1 by 2 इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 upon 8 इंटू 2 upon 1। तो ये कैलकुलेट करके x माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये 1 by 4 इधर है, ये माइनस का 1 by 2 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अब इनको हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, ऐड करेंगे एलसीएम लेके। तो x इज इक्वल टू 3 by 4 आ जाएगा। हैंस द नंबर इज x। क्योंकि नंबर को x मानना था और x की वैल्यू कितनी आई है? 3 upon 4। तो नंबर क्या होगा? 3 upon 4 विल बी द नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है और उसका जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यानी कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ के दुगने से, ट्वाइस मीन्स दुगना, उसकी ब्रेड्थ के दुगने से 2 ज्यादा है। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो हमें उस पूल की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 154 मीटर। वो क्वेश्चन में गिवन है कि उस स्विमिंग पूल का जो रेक्टेंगुलर टाइप का स्विमिंग पूल है उसका पेरीमीटर 154 मीटर है। लेट इट्स ब्रेड्थ, हमने उसकी ब्रेड्थ को x मान लिया। देयरफॉर इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ क्या होगी? वो कह रहा है कि लेंथ, उसकी जो लेंथ है दैट इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यानी कि उसकी ब्रेड्थ के दुगने से 2 ज्यादा है। तो ब्रेड्थ x है तो उसका दुगना 2x और उससे 2 ज्यादा है तो प्लस 2, इतने मीटर हो जाएगी। अब पेरीमीटर का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे 2, ये एल लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर, वो 154 गिवन है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इन ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2x प्लस 2 प्लस x, इन ब्रैकेट को खोल देंगे 2x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू 154। तो 2 जो ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे 2x प्लस x, 3x प्लस का ये 2 इज इक्वल टू 154। अब इनको ब्रैकेट से बाहर अगर कोई टर्म्स है तो वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 2 इंटू 3 6x प्लस इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 154। तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 154 माइनस 4, तो 6x आ जाएगा इज इक्वल टू 150। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 150 अपॉन 6 और 6 से 150 को काटोगे तो 25। इसका मतलब x की वैल्यू 25 है। तो x हमने क्या माना था? ब्रेड्थ। देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ द पूल हमने क्या माननी थी? x, और उसकी वैल्यू 25 मीटर। तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 25 मीटर। एंड लेंथ ऑफ द पूल, लेंथ ऑफ द पूल क्या थी? 2x प्लस 2, यहां से 2x प्लस 2, तो यहां पे करेंगे 2x प्लस 2, तो 2x की जगह उसकी वैल्यू 25 पुट कर दी प्लस 2।
तो 25 टू 50 प्लस का 2 तो 52 मीटर, लेंथ उसकी हो जाएगी 52 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रिंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि आइसोसेलेस ट्रिंगल का बेस जो है वो 4/3 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रिंगल इज 4 × 2/15 सेंटीमीटर, और उस ट्रिंगल का जो पेरीमीटर है वो 4 × 2/15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो अब हमें इस क्वेश्चन में पता है कि आइसोसेलेस ट्रिंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, तो उसका बेस तो 4/3 है और पेरीमीटर 4 × 2/15 है, तो बाकी जो दो साइड हैं वो दोनों इक्वल होंगी। तो उन दोनों साइड में से किसी एक का मेजरमेंट क्या होगा, यानी कि वो साइड कितनी बड़ी होगी, वो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे, तो लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रिंगल 4/3 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, और पेरीमीटर ऑफ द ट्रिंगल 4 × 2/15 सेंटीमीटर गिवन है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 62/15 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद लेट द लेंथ ऑफ द बोथ रिमेनिंग इक्वल साइड्स, यानी कि जो उसकी दो इक्वल साइड्स हैं दोनों की लेंथ हमने क्या मान ली, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल ही होगी x, तो एक की x मानेंगे तो दूसरी भी x होगी। देयरफॉर 4/3 यानी कि बेस प्लस ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, तीनों साइड का सम किसके बराबर, पेरीमीटर के बराबर, तो वो कितना है 62/15। यहाँ पे हिंट भी दे दिया, फर्स्ट साइड सेकंड साइड और थर्ड साइड तीनों के इसके इक्वल होते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट साइड यानी कि बेस, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, तीनों इक्वल होके पेरीमीटर के। तो ये 4/3 x + x 2x हो गया इज इक्वल टू 62/15, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 62/15। ये 4/3 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 2x इज इक्वल टू, अब इनको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एलसीएम 15, तो ये आ जाएगा 62 - 20 ऊपर, तो ये 2x इज इक्वल टू आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा 42/15। तो x इज इक्वल टू 42/15, और ये 2 इधर नोमिनेटर में था तो इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 2 से काटा, 2 × 1 = 2, 2 से 21, तो x इज इक्वल टू आ गया 21/15। अब ये 3 से अगेन कट रहा है, तो 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, तो x इज इक्वल टू आ गया 7/5। और इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1 × 2/5 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड इज इक्वल टू 1 × 2/5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, यानी कि दो नंबर है और उन दोनों नंबर का सम है 95। इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15, एक्सीड द अदर बाई 15 इसका मतलब हुआ कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, एक्सीड मीन्स ज्यादा है, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है। तो फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने पहला नंबर x मान लिया, लेट फर्स्ट पहला वन नंबर इज x, यानी कि उन दोनों नंबर में से एक नंबर जो है वो x है। देयरफॉर अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा x + 15, क्योंकि दूसरा नंबर उससे 15 बड़ा है। अब सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, उन दोनों का नंबर का सम कितना है 95, तो यानी कि उन दोनों का सम करें, पहला नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 95। अब ब्रैकेट खोल लें तो x + x + 15 इज इक्वल टू 95, तो x + x इज इक्वल टू हो गया 2x + 15 इज इक्वल टू 95। ये 15 इधर प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 95 - 15, तो 2x इज इक्वल टू 80। अब ये 2 है यहाँ पे नोमिनेटर में तो दूसरी साइड डिनोमिनेटर में, x इज इक्वल टू 80/2, 2 से काटोगे तो 40, तो x की वैल्यू 40। देयरफॉर फर्स्ट नंबर कितना x मानना था तो वो 40 हो जाएगा, एंड द अदर नंबर वो x + 15 था तो 40 + 15, तो दैट वो हो जाएगा 55। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर्स 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, यानी कि जो दो नंबर है उन दोनों नंबर का रेशियो 5:3 है। इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स, उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 18 के बराबर है, तो हमें वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स, तो दोनों नंबर का रेशियो 5:3। देयरफॉर लेट फर्स्ट नंबर, तो रेशियो अगर 5:3 है तो पहला रेशियो 5 है, तो पहला नंबर क्या मान लेंगे 5x।
देयरफॉर सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड रेशियो 3 है तो इसको 3x मान लेंगे। देयर डिफरेंस 18 क्वेश्चन में गिवन है, तो देयरफॉर 5x माइनस, यानी कि फर्स्ट नंबर में से, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 18। तो 5x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 से काटोगे तो 9, तो x इज इक्वल टू 9। देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या मानना था 5x, तो 5 और x की जगह 9, तो 5 9 45। एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह 9, तो 3 9 27। तो ये सेकंड नंबर 27 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, यानी कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उन सब का जोड़ 51 आता है। व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो हमें वो तीनों इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। अब यहां पे है कंजिक्यूटिव इंटीजर। कंजिक्यूटिव इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो कंटिन्यू में आते हैं, जो लगातार आते हैं। कंजिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू में या लगातार में जो आते हैं, जैसे 10 11 12 जो कंटिन्यू आते हैं। तो यहां पे 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और तीनों का सम 51 है, तो हमें वो तीनों इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम मान लेंगे कि फर्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर x मान लिया, देयरफॉर सेकंड कंजिक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1, क्योंकि एक एक के गैप पे ही आते हैं सारे कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, और थर्ड कंजिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा x प्लस 2। और सम ऑफ दीज कंजिक्यूटिव इंटीजर वो 51 क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर इन तीनों को हम ऐड करके दैट इज इक्वल टू 51। तो ये आप ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। तो x वाले ऐड करें तो 3x, और 1 और 2 ऐड करके 3 दैट इज इक्वल टू 51। तो 3x इज इक्वल टू 51, ये 3 इधर प्लस का था तो इधर माइनस हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। तो 16 3 जा 48, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 16। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर क्या मानना था x, तो वो दैट विल बी 16। सेकेंड इंटीजर x प्लस 1, तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। एंड थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2, तो 16 प्लस 2 वो 18 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। यानी कि यहाँ पे 8 के 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं और उनका सम 888 के बराबर है। हमें वो तीनों मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। मल्टीपल्स मीन्स एक तरीके से देखें तो जो 8 से डिवाइड होते हैं, जो 8 से डिवाइड, जो भी नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, और वो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, तो यानी कि वो 8 8 के गैप के बाद आएंगे। जो पहला मान लिया जाएगा उसके बाद 8 8 के गैप पे वो आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 का जो पहला मल्टीपल है वो हमने x मान लिया। देयरफॉर सेकंड कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 वो क्या होगा x प्लस 8, क्योंकि मैंने बताया वो 8 8 के गैप पे आएंगे। एंड थर्ड कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा x प्लस 16, क्योंकि 8 में 8 और ऐड करोगे अलग से तो x प्लस 16 हो जाएगा। अब उन तीनों का सम ऑफ दीज 3 मल्टीपल्स वो 888 क्वेश्चन में गिवन है। तो देयरफॉर हम इन तीनों को ऐड करके इज इक्वल टू 888 लिख के इक्वेशन बना लेंगे। तो x पहला मल्टीपल, ये दूसरा मल्टीपल x प्लस 8 का, और x प्लस 16 का तीसरा मल्टीपल, तीनों का सम कितना 888। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 888। तो ये 3 टाइम्स x हो गए, 1 2 3 टाइम्स हो गया, तो 3x प्लस 8 और 16 24 दैट इज इक्वल टू 888। तो 3x इज इक्वल टू हो गया 888, ये 24 इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू आ गया 864। तो x इज इक्वल टू 864 अपॉन 3, और 3 से इसको डिवाइड करोगे या काटोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 288। देयरफॉर फर्स्ट मल्टीपल वो क्या मानना था x, तो वो कितना आया 288। सेकंड मल्टीपल x प्लस 8 था तो 288 प्लस 8 तो 296। एंड थर्ड मल्टीपल वो x प्लस 16 था तो 288 प्लस 16 दैट इज 304। क्वेश्चन नंबर 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order
and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. यानी कि इस क्वेश्चन में 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और कंजिक्यूटिव इंटीजर्स 1 1 के गैप पे आते हैं। यानी कि अगर पहला हम x मान लेंगे तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा। अब वो कह रहा है कि उन सबको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। यानी कि अगर हम पहला इंटीजर x मान ले हैं, दूसरा x+1 और तीसरा x+2, तो सबसे छोटा x होगा, उससे बड़ा x+1 और उस सबसे बड़ा x+2। अब उनको उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई, उससे बड़े वाले को, बीच वाले को 3 से और सबसे बड़े को 4 से मल्टीप्लाई करें और उनको फिर ऐड करें, तो उनका सम कितना आता है 74। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, देयरफॉर सेकंड कंजिक्यूटिव इंटीजर x+1 एंड थर्ड कंजिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x+2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बताया उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा x, उसके बाद फिर x+1 और उसके बाद फिर x+2। पहले इसको मल्टीप्लाई 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से। तो इन सब का जोड़ करें तो कितना आएगा 74। क्योंकि लिखा क्वेश्चन में दे रखा था दे आर टू बी टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं। एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से, यानी कि जिस क्रम में वो लिखे हैं उसी के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि क्रम में जो पहले उसको 2 से, उसके बाद जो क्रम मीन्स सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई, जो सीक्वेंस में बीच में है उसको बीच वाले से मल्टीप्लाई यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, और जो सबसे इधर है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। और उनका सम कितना आता है तो 74। तो हमने पहले को 2 से मल्टीप्लाई, बीच वाले को 3 से मल्टीप्लाई, और जो सबसे बड़ा कंजिक्यूटिव इंटीजर था उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उनका सम कितना लिखा 74। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो 2x और ये 3x, और ब्रैकेट के बाहर 3 है तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 जा, ये 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 4x और यहाँ से करेंगे तो 4 2 जा 8 इजिकल टू 74। यहाँ पे x हो गए 2x और 3x 5x, 5x और 4x तो 9x और 3 + 8 11 इजिकल टू 74। अब 11 इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 9x इजिकल टू 74 माइनस 11, तो 9x इजिकल टू हो गया 63। तो x इजिकल टू हो जाएगा 63/9। अब 9 7 जा 63, तो x इजिकल टू आ जाएगा 7। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इजिकल टू क्या मानना था x, तो वो कितना आया, x की वैल्यू 7, तो फर्स्ट इंटीजर क्या होगा 7। सेकेंड इंटीजर x+1 तो 7 + 1 8 हो जाएगा, एंड थर्ड इंटीजर x+2 तो x की जगह 7 + 2 तो कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7, यानी कि राहुल और हारून की जो एज है उनका जो रेशियो है वो 5:7 है। 4 years लेटर यानी कि 4 साल बाद द सम ऑफ द एजेस विल बी 56 ईयर, यानी कि आज से 4 साल बाद उन दोनों की जो एज होगी तो उनका सम जो होगा वो 56 ईयर्स होगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें उनकी जो प्रेजेंट एज है वो हमें निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, यानी कि राहुल और हारून के एज का जो रेशियो है वो 5:7 गिवन है क्वेश्चन में। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, हमने राहुल की प्रेजेंट एज को लेट कर लिया, रेशियो 5 है तो 5x, 5 और 7 का रेशियो है, तो पहला राहुल का है, दूसरा हारून का है, तो राहुल के एज को हमने प्रेजेंट एज को हमने क्या लेट कर लिया 5x। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हारून तो वो क्या होगी 7 का रेशियो हारून का, तो उसकी एज हो जाएगी 7x ईयर्स। अब 4 years लेटर राहुल एज बी, यानी कि आज से 4 साल बाद राहुल की जो एज होगी वो क्या होगी, अभी 5x है तो 4 साल बाद 5x + 4 हो जाएगी, 4 साल और बड़ा हो जाएगा वो, तो 5x + 4 years। इसी तरीके से 4 years लेटर हारून एज बी
हारून की जो एज 4 साल बाद होगी वो क्या हो जाएगी 7x प्लस 4, इतनी ईयर्स हो जाएगी। अब 4 साल बाद उनकी जो एज है उनका सम कितना है 56, क्वेश्चन में दिया। नो सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स दैट इज इक्वल टू 56 ईयर। तो 4 साल बाद उनकी जो एज है उनको हम जोड़ दें तो 56 के बराबर आना चाहिए। तो देयरफॉर 5x प्लस 4, ये राहुल की एज 4 साल बाद, प्लस 7x प्लस 4, ये हारून की एज 4 साल के बाद। हम इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 56, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 5x प्लस 4 ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहाँ पे 7x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 56। तो 5x प्लस 7x तो दैट इज 12x और 4 प्लस 4 तो दैट इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू कितना 56 के बराबर। अब 8 इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12x इज इक्वल टू आ जाएगा 56 माइनस 8। तो 12x इज इक्वल टू 56 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 48 अपॉन में 12, 12 4 जो 48, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ राहुल, राहुल की परसेंटेज हमने क्या मानी थी 5x, तो 5x की जगह क्या लिखेंगे 4, तो 5 इंटू 4 5 4 जा 20 ईयर्स। एंड परसेंट एज ऑफ हारून, हारून की जो परसेंट एज है वो क्या थी 7x, तो 7 की जगह 7, x की जगह उसकी वैल्यू 4, तो 7 4 जा 28 ईयर्स। तो राहुल की एज आ जाएगी 20 ईयर्स और हारून की एज आ जाएगी 28 ईयर्स। तो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेन कर दिए। बाकी क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ताकि क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अभी काफ़ी क्वेश्चन कई क्वेश्चन बाकी हैं, तो अगर एक ही वीडियो में करूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़े वीडियो से बचने के लिए मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगला वीडियो जो डालूंगा बाकी क्वेश्चन उस वीडियो में, बाकी क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में मैं तैयार करूंगा, उन बाकी क्वेश्चंस के लिए अगला वीडियो तैयार करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ हेल्प तो ले ही रहे होंगे। अंत में आपसे निवेदन है कि आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आपके अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।